हे गाइस, वेलकम टू MNMM PT नाटी। आज की जो वीडियो है वो नाटी हिंदी के बारे में है। तो अगर आप नाटी हिंदी देने के बारे में सोच रहे हैं या आप डेट बुक करना चाहते हैं या हो सकता है आपने डेट बुक कर ली है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है। क्योंकि कुछ ऐसे रूमर्स हैं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको नाटी हिंदी अगर देनी है तो आप आराम से दे सकते हैं और वो रूमर्स या वो मिथ्स के वजह से आपका पेपर ख़राब ना हो जाए। क्योंकि बाहर बात करने वाले बहुत कुछ बात करेंगे, स्पेशली जिनका पेपर क्लियर हो गया है वो ज़्यादा ही बात करेंगे, क्योंकि उनका क्लियर हो चुका है तो अब वो बातें करेंगे ताकि दूसरों का अगर इम्पैक्ट हो। बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीआर की बात आएगी तब वो 5 पॉइंट्स की हमें वैल्यू पता चलती है। तो आई वुड सजेस्ट कि उन चीज़ों पर बिलीव करिए जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर लिखी हो, जो ऑफिशियली बाहर हो, ना कि बातों पर जो ऑफिशियली बाहर नहीं है, बस हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नाटी हिंदी के रिलेटेड कोचिंग चाहिए या किसी को आप जानते हैं जिसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती नाटी के रिलेटेड कोचिंग चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप पीटी कोर या पीटी एकेडमिक के लिए कोचिंग चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम। MNMM PT नाटी या तो आप सर्च करिए, वरना हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाली हैं, वहाँ पर भी आप क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन मिथ्स के बारे में बात करते हैं ताकि आप अपनी एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला मिथ जो है वो ये है कि भाई अब नाटी जो है नो लॉन्गर वैलिड है, इसको मत पढ़ो, इसको मत प्रिपेयर करो, पैसे मत वेस्ट करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने नाटी को ऑफिशियली ईमेल डाला है। ईमेल का जो हमारा रिस्पॉन्स आया है उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर हमने वीडियो भी हमारे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स सब पे डाली हैं ताकि हर जगह आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई चेंज नहीं है, कोई ऑफिशियल चेंज 2024 में नहीं आने वाला है। नाटी ने बहुत क्लियरली बताया है कि अगर कोई चेंज आता भी है तो 2025 में आएगा, 24 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर आप 2024 में नाटी देने के बारे में सोच रहे हैं, उसे दीजिए, अपने पॉइंट्स क्लेम करिए ताकि आप अपने परमानेंट रेसिडेंसी की फाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इस मिथ से दूर रहिए। नाटी अभी भी 5 साल वैलिड है, उसका स्कोर 5 साल वैलिड है, आप उसको पेपर को दीजिए। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि 1 से 1.5 महीने की तैयारी आइडियल है, पर 1 महीना तो कम से कम तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में नाटी पढ़ाते हुए मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स 1 से 1.5 महीना तैयारी करते हैं, कोचिंग लगाते हैं, जो क्लास में कहा जाए वो सुनते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, फीडबैक लेते हैं रेगुलरली, और जो फीडबैक दिया गया वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो 1000% पास होते हैं। ये मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो इस चीज़ पर आप फोकस करिए, जो एक्सपर्ट है उसकी बातों पर फोकस करिए, ना कि दूसरों की बातों पर जो लोग बोल रहे हैं। तो ये सबसे पहला मिथ है जो मुझे दूर करना था। दूसरा है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। हम एक चीज़ हमें समझनी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ही अलग भाषाएं हैं। हमारा काम है जब हम एक भाषा सुनते हैं उसके मीनिंग को समझना और मीनिंग डिलीवर करना। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ आई कैनॉट अग्री मोर, अगर मैं इंग्लिश में ये बोलूँ, इसका क्या मतलब होता है कि आई अग्री विथ यू, लेकिन बोलने का स्टाइल है आई कैन नॉट अग्री मोर। अब अगर आप ये सुने कि आई कैन नॉट अग्री मोर, क्या आप हिंदी में ऐसा बोलेंगे, मैं नहीं सहमत हूँ ज़्यादा? ऐसा हम नहीं करेंगे। हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हमें इस सेंटेंस का मतलब समझना है। इसका मतलब है कि आई अग्री विथ यू, तो इसकी हिंदी करते वक्त आपको बोलना है मैं आपसे सहमत हूं। हमें मीनिंग समझना है और मीनिंग डिलीवर करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। थर्ड चीज़ है, इफ़ यू हैव नॉट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट देन व्हाट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले खुद ट्राई करते हैं एग्ज़ाम देना, और उसके बाद जब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लियर कर पाते हैं तब वो आते हैं कि हमने ट्राई किया लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप अब हमें क्लियर करवाइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है हिंदी है ना, या फिर नाटी गुजराती में भी जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो कहीं और मतलब खुद से कर चुके हैं, अब क्लियर नहीं कर पाए, तब आते हैं, हमें लगा कि हम इतने सालों से ये भाषा बोल रहे हैं तो हम क्लियर कर लेंगे।
ये तो मेरी मदर टंग है, ये तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, इसमें क्या मुश्किल है? अग्रीड। लेकिन क्या आप एवरीडे लाइफ में इमिग्रेशन रिलेटेड वर्ड्स हिंदी में बोलते हैं? क्या आप एवरीडे लाइफ में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हिंदी में बोलते हैं या किसी और लैंग्वेज में जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है? नहीं। आप कितना ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं एवरीडे लाइफ में? जब आप हिंदी भी बात कर रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। तो इसलिए हम शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता। कितने लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इमिग्रेशन को बोलेंगे कि भाई अप्रवासन विभाग में ये नियमों का बदलाव आया है? कोई नहीं बोलेगा इतनी शुद्ध हिंदी आजकल तो, राइट? इतनी शुद्ध हिंदी तो पिक्चरों में भी अब नहीं बोलते हैं, तो हम तो नॉर्मल लाइफ में क्या ही बोलेंगे। इसीलिए हमें समझना है कि नाटी जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, इट्स अबाउट उस मोमेंट में, उस मोमेंट ऑफ स्ट्रेस में फ्लुएंटली वर्ड का निकलना, आंसर का निकलना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, without adding the content, without omitting the content. That is how one clears the paper. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी रीज़न से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया और आप फिर सोचते हैं कि मुझे कोचिंग लेनी है क्योंकि मुझे अब इस बार क्लियर करना है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं अगर आप कोचिंग लेते हैं। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करिए, कोचिंग लीजिए और क्लियर करिए। लेकिन लेट्स से आपको लगता है नहीं मैं खुद से कर लूँगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया तो सेकंड में भी नहीं होगा, क्योंकि नाटी के पास रिकॉर्ड है मेरा कि मैं पहले फेल हो चुका हूँ, तो इसीलिए अब वो मेरा पेपर और टफ चेक करेंगे। ये सब मिथ्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बार पेपर चेक करने वाला व्यक्ति अलग होता है, टीचर अलग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पिछला पेपर निकालें, देखें क्या स्कोर आया था। कोई ये सब नहीं करता है। आपका पेपर उसी टाइम आपने क्या परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड 100% आपके सेकंड अटेम्प्ट पे फर्स्ट अटेम्प्ट का कोई असर नहीं होगा। तो इस मिथ से भी आप दूर रहें। जो नेक्स्ट है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे इंक्वायरीज में भी बहुत पूछा जाता है, और वो ये है, मेरे दोस्त ने तो कहा कि उसने 2 दिन में पेपर क्लियर कर लिया, या मेरे कज़िन ने तो कहा कि 1 हफ्ते से कम में उसने पेपर क्लियर कर लिया, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोचिंग की ज़रूरत है या पढ़ने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा बहुत 3-4 दिन में देख लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। ग्रेट। आप अपने दोस्त को या रिलेटिव को कंग्रेचुलेशंस कहिए कि उन्होंने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स झूठे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं। पर मैं पर्सनली जब अगर मेरा इमिग्रेशन है तो उसमें मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये मेरा इमिग्रेशन है। कोई अपनी पीआर आएगा तो आपको देंगे? नहीं देंगे। कोई उनका सिटीजनशिप आएगा तो आपको देंगे, चाहे आपसे कितना ही वो लगाव रखते हो? कोई नहीं देगा, राइट? आपका इमिग्रेशन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, चाहे वो आपके कितने ही करीबी हों, दोस्त हों, भाई बंधु हों। ठीक है? तो आपकी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन आप अपने सोच से लीजिए, ना कि लोगों ने क्या किया। आपको क्या आइडिया है कि उस व्यक्ति की क्या आईक्यू है, कितने वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है? आपको शायद लग रहा होगा ये तो इंटेलिजेंट नहीं है, इसने क्या ही क्लियर किया होगा। हो सकता है उसने महीना 1.5 महीना पढ़ाई की हो और आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसा बहुत होता है, मैंने खुद देखा है। कोई भी तैयारी करते वक्त नहीं बताएगा, कोई ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि मैं तो 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। सब यही बोलेंगे क्लियर करने के बाद कि मैंने बस पढ़ा, बुक की एग्जाम दे दिया। कुछ लोग सच भी बोल रहे होते हैं, हो सकता है वो बहुत शार्प हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं। दूसरों की बातों में मत आइए, जो सही है वो करिए। इस मिथ से दूर रहिए कि 2 दिन पढ़ाई करके, हफ्ते भर पढ़ाई करके क्लियर हो जाएगा। $815 का पेपर है, ठीक है? 20-25 मिनट के पेपर का इतना पैसा आप दे रहे हैं, कुछ तो होगा पेपर में तभी इतना पैसा वो ले रहे हैं। इतना आसान नहीं हो सकता, वरना हर स्टूडेंट 5 पॉइंट्स क्लेम करके बैठ जाता। क्यों लोग फेल होते? तो सोचने वाली बात है, इस मिथ से दूर रहिए। लास्ट और फाइनल मिथ ये है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ही एग्ज़ाम दी, उसका रिज़ल्ट तो 3 दिन में आ गया, मेरा 3 हफ्ते हो गए अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। उस दिन कितने सारे स्टूडेंट्स ने ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एग्ज़ाम दी होगी। लोग कनाडा से ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, सऊदी अरेबिया से देते हैं, दुबई से देते हैं, ऑस्ट्रेलिया से देते हैं, इंडिया से देते हैं।
कितने स्टूडेंट्स एक दिन में पेपर देते हैं, उन सभी का पेपर चेक होता है। उनकी क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है ऑफ चेकिंग, आपको नहीं पता। हो सकता है आपका जो दोस्त है उसका सीक्वेंस ऊपर हो तो पहले चेक हो गया तो 3 दिन में रिजल्ट आ गया। आपका अगर 3 हफ्ते में नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल होने वाले हैं इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। नाटी ने साफ बोला है 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स तक तो आप ऑफिशियली क्वेश्चन भी नहीं कर सकते उनको कि मेरा रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। 4 to 6 वीक्स के बाद आप उनको मेल डाल सकते हैं कि भाई अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और उतने ड्यूरेशन में तो रिजल्ट आ ही जाता है। इसीलिए क्योंकि किसी का आ गया और आपका नहीं आया तो आप फेल होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो आई होप ये मिथ से आप दूर रहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पढ़ाई पे फोकस करिए, वोकैबलरी पे फोकस करिए, नोट टेकिंग पे फोकस करिए, क्लासेस अटेंड करिए, डाउट्स पूछिए, फीडबैक लीजिए, और जो फीडबैक दिया जाए उसको इम्प्लीमेंट करिए। क्लास में जो काम दिया जाए, होमवर्क दिया जाए, उसको करिए, और आप 110% क्लियर कर लोगे इस एग्ज़ाम को 1 से 1.5 महीने के अंदर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नाटी एग्जाम, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प डू रीच आउट। बाय फॉर नाउ।